हेलो एवरीवन। आज है 15 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो छोटे से सरकारी शेयर्स के बारे में जो दिखने में छोटे हैं लेकिन जो इसका बिजनेस है वो बहुत ही बड़ा बिजनेस है। और खास करके रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई दोनों ही कंपनियां हैं। और एक शेयर जो है वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जो 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और दूसरा है रेल विकास निगम जो 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोनों ही शेयर्स में आज गिरावट देखने को मिली है, छोटी सी गिरावट है। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों ही शेयर्स में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, जिन्होंने खरीदारी करी है उनको क्या करना चाहिए और कौन सा लेवल खरीदारी के लिहाज से बेहतर होगा। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन से। 24 रुपए का ये शेयर है। आज मार्केट में भयंकर गिरावट थी लेकिन इसके शेयर्स में 1% की भी गिरावट नहीं है, मतलब 0.80% की छोटी सी गिरावट हमें जरूर देखने को मिली है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो ये 4% से भी ज्यादा की गिरावट लेके बैठा हुआ है। देखिए चार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 25 रुपए 90 पैसे का शेयर था, गिरावट आई 24 रुपए 65 पैसे तक पहुंचा, फिर एक बड़ा बाउंस बैक किया जो सीधा इसको 25 रुपए 90 पैसे तक दोबारा लेके गया। फिर गिरावट आई है और शेयर वापस पहुंचा है 24 रुपए 65 पैसे पर। इससे पहले भी इसी लेवल से उसने बड़ा बाउंस बैक दिखाया था और दोबारा उसी लेवल के ऊपर है। तो देखने वाली बात होगी कि कल किस तरीके का यहाँ पर पैटर्न देखने को मिलेगा, नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। चांसेस जनरली ऊपर जाने के हैं। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में इसका ग्राफ अवेलेबल नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल में ही इसका आईपीओ आया था। अभी भी अगर हम देखें तो ये शेयर आया था 1 फरवरी को, ये इसका आईपीओ आया था इसी साल। तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो मुश्किल से 1 रुपए 65 पैसे का इसका प्राइस रेंज है। 24 रुपए 25 पैसे का लो है और 25 रुपए 90 पैसे तक का हाई इसने बनाया है। ऑलमोस्ट फ्लैट शेयर ये अभी ट्रेड कर रहा है, ना बड़ी तेजी है ना ही यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर देखें तो तकरीबन 1.25 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड एनएससी में देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा मुझे इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे लगे हैं। आप देखिए नेट सेलिंग की मैं बात करूं तो 3,932 करोड़ के नेट सेल में 1,045 करोड़ का तो इन्होंने मुनाफा कमाया है। मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 100 के बराबर का प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये वाकई में बहुत अच्छी बात है कि प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने अपने मेंटेन करके रखे हैं। नेट सेलिंग भी बढ़िया है, प्रॉफिट भी बढ़िया है और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया है। और पिछले कुछ क्वार्टर से ये मेंटेन है, इवन इंक्रीज हुए हैं। आप देखिए जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज है। जो 907 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 2019 में था, 995 करोड़ तक पहुंचा सितंबर 2020 में, और अभी 1,045 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जो है वो क्वार्टर दर क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है और यही सबसे बढ़िया चीज है। यहाँ पर एक और चीज है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब सरकार है, यहाँ पर सरकारी शेयर है ये। एफआईएस के पास 2.23% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 2.82% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब मार्च क्वार्टर में जब लेटेस्ट इनकी पैटर्न आएगा तब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके का चेंज यहाँ पर आता है, मेंटेन रहता है या फिर इंक्रीज होता है। ये भी इंटरेस्टिंग चीज वहां पर होगी। हाल फिलहाल में ही बढ़िया डिविडेंड पे किया है 10% का, मतलब 1 रुपए 5 पैसे का डिविडेंड इन्होंने पे किया है। काफी लोगों को डिविडेंड मिल चुका होगा, जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया होगा उनको भी मिला होगा, और जिन लोगों ने आईपीओ लॉन्च होने के बाद अप्लाई किया होगा, मार्केट से ओपन मार्केट से खरीदा होगा, उनको भी इसका डिविडेंड अब तक मिल चुका होगा। यहाँ पर अगर देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है क्योंकि शेयर डाउन ट्रेड में है, गिरावट में है। और दूसरी तरफ अभी हाल फिलहाल में सरकार अपनी हिस्सेदारी को भी बेच रही है। आईआरएफसी तो हालांकि अभी आया हुआ शेयर है लेकिन फिर भी सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 86% के आसपास है। तो सरकार आज नहीं तो अगले साल भी सही, लेकिन अपनी होल्डिंग को 75% तक करने की कोशिश जरूर करेगी। तो वो देखना होगा कि किस तरीके से वो करेंगे। लेकिन अभी तो ट्रेंड इसका मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है। पॉजिटिव नहीं लेकिन हाँ सुस्त रह सकता है, ना तेजी होगी ना गिरावट आएगी।
यही 25 और 24 रुपए के बीच में ही शेयर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 45% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 52% लोग बेचने की बात करें, जहां पर मैं इन 52% लोगों के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि 24 रुपए का ये शेयर उतना महंगा भी नहीं है, बाइंग पर से अच्छा ही है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो अच्छा शेयर है खरीदारी के लिए, लेकिन हाँ, नजरिया जो है वो आपका खरीद कर भूलने वाला होना चाहिए, ठीक है। ये वो शेयर नहीं है जिसमें आप ये उम्मीद करो कि आज आपने पैसा लगाया और 1-2 महीने में आपको अच्छा रिटर्न यहाँ से मिल जाएगा, जी नहीं। ये वो शेयर है जिसमें आपको कम से कम 2-3 साल का प्लान लेकर ही चलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। नजरिया अगर आपका लॉन्ग टर्म का होगा तो ही यहाँ पर फायदा होगा। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया रखोगे तो याद रखिए फंस के भी रह सकते हो आप। यहाँ पर लंबे समय तक आपका पैसा जो है वो किसी एक प्राइस रेंज में अटका रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में तेजी है, क्योंकि पहला, रेलवे के सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है। रेलवे को ज्यादातर जो फाइनेंसिंग होती है वो इसी कंपनी के द्वारा होती है। और हाल फिलहाल में जो मेट्रो का जो बुलेट ट्रेन का भी काम चलने वाला है, उसमें भी थोड़ी बहुत फाइनेंसिंग जो है वो इसी कंपनी के द्वारा आपको देखने को मिल सकती है। तो फ्यूचर बढ़िया है। हाल फिलहाल कोरोना की वजह से रेलवे सेक्टर को थोड़ा सा डेंट जरूर लगा है, लेकिन जैसे ही वैक्सीनेशन का काम पुरजोश से शुरू हो चुका है और कोरोना खत्म होगा, याद रखिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया जाएगा और ऐसे में फाइनेंस करने वाली कंपनी यही होगी। तो मैं कहूंगा कि बने रहिए और यहाँ से जितनी भी गिरावट आए आप टुकड़ों में खरीदारी करिए। यहाँ पर देखिए, किसी एक प्राइस रेंज पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। जैसे कि मान लीजिए कि 24 रुपए 65 पैसे का शेयर है, आपको 1000 शेयर खरीदने, आपने खरीद लिए एक साथ, ऐसा मत करिए। पहले 200 शेयर खरीदिए, फिर वेट करिए, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले करिए और तभी खरीदारी करिए जब नजरिया 2 या 3 साल का हो और खरीद कर भूलने वाला आपका अंदाज हो, तो ही खरीदारी करेंगे तो फायदे में रहेंगे। शॉर्ट टर्म का सोच के बैठेंगे तो यहाँ पर कोई फायदा उतना ज्यादा आपको होने वाला है नहीं। तो इंडियन रेलवे अच्छी कंपनी है, अच्छा फाइनेंस का ये शेयर है और ऐसा ही एक शेयर है रेल विकास निगम। दोनों ही एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं। जितनी तेजी यहाँ पर आएगी उतनी ही तेजी यहाँ पर आएगी, उसी तरीके से यहाँ ये ट्रेड कर रहा है। मतलब प्राइस चार्ट आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, इसमें भी 1 महीने में गिरावट ही है, 1% तक टूटा है शेयर, लेकिन एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 80% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। ये होता है कि आप अगर किसी शेयर्स में होल्ड करके बैठते हो। अब देखिए, 11 रुपए तक शेयर टूटा था, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर से गिरावट आई, लेकिन फिर से तेजी जरूर देखने को मिल जाएगी। मिड कैप शेयर है, 6526 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 29 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है और प्रमोटर के पास 87.84% की होल्डिंग है। ये भी रेलवे का ही शेयर है और इसमें तेजी मुझे क्यों लगता है क्या आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंपनी जो सरकार जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही है। मतलब अपनी सारी की सारी हिस्सेदारी नहीं बेचेगी, लेकिन अपनी जो होल्डिंग है उसको 75% तक लेकर आने की वाली है। मतलब 13 या 12% की जो होल्डिंग है उसको सरकार बेच सकती है और पैसा जुटा सकती है। दूसरी यहाँ पर जो चीज है वो ये है कि रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये, और रेलवे का जो मेंटेनेंस होता है वो सारा काम करती है, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ ये शेयर है। मतलब जब रेलवे को फुल फ्लेज में चलाया जाएगा उससे पहले भैया उसका इंस्पेक्शन होना है, उसकी मरम्मत होनी है, वो सारी चीजों को देखना है और वही देखने का काम करेगी रेल विकास निगम। इसकी ऑर्डर बुक ही 70 से 75 हजार करोड़ के आसपास की देखने को मिल रही है। तो बढ़िया शेयर है, दमदार शेयर है। और हालांकि अगर हम देखने जाए यहाँ पर तो इसकी भी रेटिंग न्यूट्रल है, क्योंकि अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में इसकी भी पता नहीं कब इसका भी ओएफएस आ जाए। ओएफएस में हम सब जानते हैं कि सरकार जो है वो कम से कम 10-12% का डिस्काउंट पे शेयर ऑफर करती जरूर है, और ऐसे में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो सकता है, लेकिन वो एक टाइम का वन टाइम मूवमेंट होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बढ़िया तेजी ही देखने को मिल जाएगी। इसमें भी देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई सिर्फ और सिर्फ खरीदने की सलाह दे रहा है, कोई भी आपको बेचने की बात यहाँ पर नहीं करेगा। और हर क्वार्टर में एक अच्छा प्रॉफिट्स है। आप देखिए प्रॉफिट्स की मैं बात करूं तो बढ़िया प्रॉफिट्स, और इस बार तो भैया झंडे गाड़े हैं इसने। 265 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जो पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले कई ज्यादा है। अगर दोनों ही शेयर्स को मैं कंपेयर करने जाऊं, रेल विकास निगम और आईआरएफसी, तो दोनों ही मुझे एक जैसे नजर आते हैं और दोनों ही शेयर्स एक ही तरीके से मूव करेंगे और दोनों ही शेयर्स मैं कहूंगा
कि नजरिया जो है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अभी से अवॉइड करो, घुसने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है तो डेफिनेटली दोनों ही शेयर्स बढ़िया हो सकते हैं, दोनों ही शेयर्स में आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। परसेंटेज वाइज अगर हम ग्रोथ की बात करें तो दोनों में ही सेम रहेगा आने वाले कुछ महीनों तक। तो ओवरऑल कहूंगा कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो दोनों ही शेयर्स में कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है यहाँ पर कि आप किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, क्योंकि जब गिरावट आएगी तब आप कहोगे क्या मेरा पैसा डूब रहा है। तो टुकड़ों में खरीदारी करो। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 खरीदो, फिर वेट करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से ही आपको यहाँ पर प्ले करना है, और 1-2 महीने के लिए नहीं, 2-3 साल का प्लान लेके चलिए। शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो अवॉइड करो। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका नजरिया है तो बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है, डेफिनेटली आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम और IRFC इन दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।